दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर के परिवार वालों की समस्याओं को सदन में रखा और सदन में जब उन्होंने ये बताया कि अग्निवीर योजना किस तरह से सेना में 2 तरह के मापदंड पर काम कर रही है और जो अग्निवीर शहीद हो जाते हैं उनके परिवार वालों को जिस वादे के साथ सरकार अग्निवीर में भर्ती करती है वह वादा पूरा नहीं कर रही है, तो हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कहती है कि हम 1 करोड़ देते हैं अग्निवीर के शहादत पर उनके परिवार वालों को, लेकिन हकीकत में वह पैसा मिल नहीं रहा। 1 करोड़ कहने वाली सरकार उस राशि में बीमे की राशि को भी जोड़ देती है। वो बीमा जो किसी कंपनी के तरफ से दिया जाता है उसको भी अपना पैसा बना लेती है। राहुल गांधी ने जब सीधे तौर पर सदन के पटल पर इस सवाल को रखा तब सरकार के भीतर एक हलचल सी मच गई। राजनाथ सिंह ने सदन के भीतर राहुल गांधी की बात को काटते हुए यह तो जरूर कह दिया था कि हम 1 करोड़ देते हैं अग्निवीर की शहादत पर उनके परिवार वालों को, लेकिन ये नहीं बताया था कि उस 1 करोड़ में वह बीमे की राशि को भी शामिल कर लेते हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने एक एक करके परत दर परत सरकार की हकीकत सामने लाकर खड़ी कर दी। शहीद के परिवार वालों के बयान वीडियो के जरिए जब सामने लाकर रखे तो सरकार भी हिलकर रह गई, हलचल सी मच गई और नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी के उस भाषण के बाद सदन के भीतर उठाए गए उन सवालों के बाद मंत्रालय से लेकर अधिकारियों तक के फोन उन शहीद अग्निवीर के परिवार वालों तक पहुंचने लगे। फोन खन आने लगे, एक दिन में 2-2 3-3 बार फोन आने लगे, ये पूछने के लिए कितना पैसा आया, कितना रह गया है, यह पैसा कब आएगा और कैसे आएगा, यह बताने के लिए राजस्थान के शहीद जितेंद्र तंवर के परिवार को उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी। तभी शहादत के 2 महीने के बाद जब राहुल गांधी ने यह भाषण दिया सदन के भीतर, तब सरकार ने सुन ली। राजनाथ सिंह का मंत्रालय तब जागा, शायद सियासी मुद्दा बन गया था, इसलिए हरकत में आना पड़ा राजनाथ सिंह के मंत्रालय को। और फिर हुआ क्या, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल यानी कि एनी न्यूज को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बता दें कि शहीद जितेंद्र तंवर के परिवार को 48 लाख रुपए बीमे की राशि पहुंच गई। एक दिन में कई बार फोन आने लगे मंत्रालय से अधिकारियों के, जिन शहीद परिवार वालों की सुन लेने को कोई तैयार नहीं था, उन शहीद के परिवार वालों को फोन आने लगे। यह असर हुआ राहुल गांधी के उस भाषण का। राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए अग्निवीर के मुद्दे का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी के हिस्से में एक जीत के तौर पर भी आप देख सकते हैं एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अहमियत क्या होती है, और वह अगर संजीदगी के साथ जनहित के मुद्दे उठाए तो उसका नतीजा क्या होता है वह आप इस पूरे घटनाक्रम से समझ सकते हैं। राहुल गांधी अगर सदन के भीतर इस मुद्दे को नहीं उठाते तो शायद जितेंद्र तंवर जैसे शहीद के परिवार वालों तक वो राशि नहीं पहुंच पाती, शायद और वक्त लगता, 6 महीने साल भर और लग सकते थे। लेकिन राहुल गांधी का भाषण देना पूरे मंत्रालय को हिला गया और फिर परिवार तक, शहीद के परिवार तक वह सहायता की राशि का कुछ हिस्सा पहुंच गया। फोन करके अधिकारी परिवार वालों को बताने लगे ये कुछ हिस्सा आया है, आगे का हिस्सा जो बाकी है वह कुछ और वक्त के बाद आएगा। ये क्लियरिफिकेशन आने लगे परिवार वालों तक। जब फोन पहुंचे तो परिवार वाले कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि राहुल गांधी ने भाषण दिया, लेकिन अफसोस इस बात का है शहीद के परिवार वालों को दी जाने वाली मदद, उस सहायता राशि का मुद्दा जब सियासी बना तो सरकार जागी। यह मुद्दा सियासी नहीं बनता, उससे पहले ही वक्त रहते सरकार जागकर उस रकम को दे देती तो शायद और बेहतर होता। परिवार जो इस आस में था कि शहादत के बाद जो वादे किए हैं सरकार वो पूरे करेगी, परिवार वाले तो समझ रहे थे सरकार भूल चुकी है। और अगर राहुल गांधी ये भाषण न देते, अग्निवीर का मुद्दा अपने भाषण में शामिल नहीं करते तो शायद सरकार सोती ही रहती। बहरहाल राहुल गांधी के उस भाषण की वजह से अग्निवीर के परिवार वालों को, शहीद अग्निवीर के परिवार वालों के घरों पर अब फोन भी खन आने लगे हैं, उनके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं। बाकी बची हुई रकम कब आएगी ये भी अधिकारी बता रहे हैं। इसे एक पॉजिटिव राजनीति का आईना कह सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष की अहमियत और उसकी कुव्वत, उसकी ताकत का एहसास दिलाने वाली राहुल गांधी के उस भाषण के बाद जो कुछ हो रहा है, उसके बाद राहुल गांधी की अहमियत सियासत में और बढ़ रही है। आम जनमानस में उनके भाषण की लोकप्रियता, उनके उठाए गए मुद्दों की अहमियत बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।